चौथा छंद कौन सुना रहे हैं? वक्तुं गुणान् गुण समुद्र शशांक कांतांकस्ते क्षमः सुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्ते काले पवनोद्धत नक्र चक्र कोवातरी तुमलिमम्बुनिधिं भुजाभ्याम्। बहुत अच्छी। हमने सबसे पढ़ने को थोड़ी कहा था, फिर सब काय को पढ़े? हंसो तो दुनिया साथ हंसेगी, बैठ अकेले रोना होगा। अगर तुम हंसोगे तो ये ऐसी बीमारी है कि सब हंस देंगे, और रो के दिखाओ तो कोई नहीं रोएगा। काय को रो रही जी और पूछेंगे, और हंसो तो बिना पूछे हंस लेंगे। तो अच्छा बोलोगे तो सब तुम्हारे साथ बोलेंगे, और अगर गलत बोलोगे तो कोई भी तुम्हारे साथ नहीं बोलेगा। ये 5वां छंद पढ़ते हैं, समय आज नहीं कल पूछेंगे। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश। भक्ति पे जोर लगाना है, भक्ति भक्ति, टाइट कपाल बांधी, भक्ति। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश। देखिए, वसान 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 वसान, वसा माने होता है घी, फैट। वसा माने क्या होता है? घी। और वसान माने होता है वशीभूत। दोनों में अंतर है, इसलिए सही बोलिए, गलत बोलोगे उत्तर गलत निकल आएंगे। सोहम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश। भक्ति नहीं, भक्त टाइट, चिपक जाना चाहिए कंठ, भक्ति। तो हम तथापि तव भक्ति वसान मुनीश। मुनीश कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। देखिए, फिर देखिए, शक्ति शक्ति रपि प्रवृत्तः, प्रवृत्तः वा में री है, प्रवृत्त आधा था कह दिया तुमने, प्रवृत्तः। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रवृत्ता नहीं, प्रवृत्तः। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। रपि टाइट ब्रेक, पहले ओंठ पे ब्रेक लगाना है, फिर जीभ पर। प्रवृत्त रपिप ओंठ पे, प्रवृत्त जीभ पर ब्रेक है। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रवृत्त नहीं, प्रवृत्त प्रवृत्तः। भूल जाते हो आप लोग। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रवृत्तः प्रैक्टिस करना है घर पे, 100 बार प्रैक्टिस करोगे तब समझ में आ पाएगी।
जोर से करना पड़ेगी, जोर से उच्चारण कर लिए। कई लोग तो मन में पढ़ लेते हैं, जब बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, इसलिए मन में नहीं पढ़ना चाहिए। मन में तो ध्यान किया जाता है, और जब स्तुति की जाती है तो गा करके पढ़ी जाती है, बोल करके। अब आपको शुद्ध नहीं आती होगी तो आप कैसे बोलेंगे? इसलिए आप शुद्ध बोलना सीखिए, वरना उसके भाव को आप समझ नहीं पाएंगे। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। कई लोग ऐसे ही बोले कर्तुम स्तवम, त्वम नहीं है, कर्तुम स्तवम, तवम, कर्तुम स्तवम, त्वम नहीं बोलना है। हाँ, त्वम माने होता है तुम, और तवम माने होता है आप। स्तवम माने होता है स्तुति, और त्वम माने होता है तुम। कितना अंतर हो गया? स्तवम माने स्तवन, स्तुति। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रवृत्तः, प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्। मृगी है कि मृगी है? तो मृगी क्यों बोले? री लगी हुई है माँ में, तो मृगी बोला ना, तो मरा क्यों बोल रहे? प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्। मृगी, मृगी, मृगी गलत है ये। म्रा में रा है, व्यंजन है, मृ में वोविल है, स्वर है, इसलिए तुम गलत नहीं पढ़ो। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्। नाव्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। नाव्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। सोहम तथापि तव भक्तिवशान् मुनीश। कर्तुम स्तवम विगत शक्तिरपि प्रवृत्तः। प्रीत्यात्मवीर्यमविचार्य मृगी मृगेन्द्रम्। नव्येति किं निजशिशोः परिपालनार्थम्। पढ़िए। Any problem? मृगेन्द्रम। हाँ, मृगेन्द्रम। मेरा नहीं पढ़ना है, मेरा तो कहीं है ही नहीं। स्वर लगा हुआ है, जिसमें स्वर होता है वो संयुक्त अक्षर नहीं होता, और उसके साथ व्यंजन और लगा हो, दो व्यंजन हो, तब संयुक्त अक्षर होता है। इसलिए मेरा संयुक्त अक्षर है, कंबाइंड वर्ड है, लेकिन ये ओरिजिनल वर्ड है। इसलिए मृगी मृगेन्द्रम। देखिए, मृ MRE
मृगी MRA, स्पेलिंग बदल जाएगी, मृ अम्र, स्पेलिंग बदल जाएगी, इसलिए सही पढ़िए। इसकी जाप देखिए, ओम ह्रीम रम नमो अनंतो हि जिनानम, ओम ह्रीम रम नमो अनंतो हि जिनानम, ओम ह्रीम रम नमो अनंतो हि जिनानम। ऐसे मुनि महाराज जो अनंतावधि ज्ञान को प्राप्त हुए हैं, ये दिव्य अवधि ज्ञान है। और ये ज्ञान भी उन मुनि महाराज को हुआ करता है जो मोक्षगामी है। अवधि ज्ञान तो उनको भी हो जाता है जो मिथ्या दृष्टि हैं, लेकिन अनंतावधि ज्ञान हर किसी को नहीं होता। ये ज्ञान वो ज्ञान है जो व्यक्ति को मोक्षगामी बना देता है। यद्यपि नारकियों को भी अवधि ज्ञान हो जाता है, देवों को भी अवधि ज्ञान हो जाता है, देवियों को भी अवधि ज्ञान हो जाता है, लेकिन वो अवधि ज्ञान उन्हें मोक्ष दिलाए ये जरूरी नहीं है। लेकिन जो अवधि ज्ञान मोक्ष दिला दे, उन अवधि ज्ञान की इसमें बात है। इसमें जितनी भी रिद्धियों की बात है, ये सब मोक्षगामी है, सबकी जिन संज्ञा प्राप्त है और सब वंदनीय है। 3 कम 9 करोड़ में शामिल हैं। विदेश क्षेत्र में विराजमान अनंतावधि, जिनकी मर्यादा अनंत है, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान है। अवधि ज्ञान के धारी, उत्तम संगनन के धारी विदेश क्षेत्र में विराजमान, उनको मन से वचन से बारंबार नमस्कार हो भी। नेत्र रोग संहारक, देखिए शरीर में अलग अलग तरीके के रोग होते हैं। नेत्र में रोग क्यों होता है? कमजोरी आती है तो नेत्र में रोग होता है, और होगा निश्चित अवधि के बाद एक कमजोरी आएगी शरीर में, क्योंकि शरीर कैसा है? शरीर बनेगा और मिटेगा। क्यों मिटेगा? ये पुद्गल का परिणमन है। पुद्गल जो परमाणु है उसका परिणमन है, बनती भी है और बन ना बन करके मिट जाना, ये तन माटी ये धन माटी, जो भी दिखता माटी है। ये तन माटी ये धन माटी, जो भी दिखता माटी है। बनना बनकर फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी है। माटी की परिपाटी। तुम मकान बनाओ वो भी मिटेगा, शरीर बनाओ ये भी मिटेगा, तुम कुछ भी बना लो सब मिटेगा और फिर बनेगा। बनना बनकर फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी है। अब इसको समझिए, इस माटी के पीछे मत पड़िए। तुम बना के चले जाओ, प्रकृति मिटा के रख देगी। बड़े बड़े महल बना दो, प्रकृति जमीन दोज कर देगी। बनना बनकर फिर मिट जाना, फिर बनेगा और फिर मिटेगा। मंदिर कितने लोगों ने नहीं बनाए हैं? भरत चक्रवर्ती ने तो कितने मंदिर नहीं बनाए, सब मिट गए। तो बनते हैं और मिटते रहते हैं। हम भी बने हैं, हम भी मिटेंगे। हमने भी बनाया है, हमारा भी मिटेगा, सबका मिटेगा। बनना ये तन माटी ये धन माटी, जो भी दिखता है, जो भी दिखता माटी है। बनना बनकर फिर मिट जाना, माटी की परिपाटी है। समझिए, हर चीज़ को समझेंगे तो ज्ञान बढ़ेगा, नहीं समझोगे तो कहाँ से ज्ञान बढ़ेगा। आइए, नेत्र रोग संहारक। नेत्र में रोग क्यों हुआ? कोई ना कोई कारण पड़ा। आइए हम एक छोटा सा कारण बता दें जो कि देखने में आता है। आप किताब को पढ़िए और किताब को देखिए, और पढ़ने के बाद देखते रहिए और समझते रहिए। आप दोनों काम एक साथ कर रहे हैं, देखने का और जानने का।
जानने का और देखने का काम दोनों कैसे कर रहे हो? एक साथ कर रहे हो कि अलग अलग? एक साथ कर रहे हो। तुम केवल ज्ञानी तो हो नहीं, वे दोनों एक साथ करते हैं। केवल ज्ञानी को जानना और देखना कैसा होता है? युगपत, एक साथ। तुम्हारा तो क्रम से है, पहले देखते हो कि जानते हो? बताओ, पहले देखते हो कि जानते हो? देखते हैं, जानते बाद में हो। अच्छा, आप अपने घर में आए और रात्रि में अंधेरा था और आप बाहर थे, आपने पत्नी को आवाज लगाई गेट खोलो, तो पत्नी ने गेट खोल दिया। उसने पहले जाना कि देखा? तो पहले जानते हैं कि देखते? आप पहचाना माने जानना, तो पहले जानते हैं कि देखते हैं? घड़ी में कितने बजे हैं? पहले देखते हैं कि जानते हैं? तुम्हें ही पलट रहे हो। पहले देखते हैं कि जानते हैं? देखते हैं। पक्के में हैं? बोले आधे देखते हैं, आधे देखकर जानते हैं, आधे ये आधे हैं भी, काउंटिंग में आधे नहीं है, भी दिमाग से भी आधे हैं। पहले देखते ही हैं, जानते बाद में हैं। और जिन्होंने अपनी पति की आवाज को पहचान लिया है, उन्होंने पहले पति को देख लिया था। ये तो नवीनीकरण हुआ है, वो पहले देख लिया था उन्हें, और देख करके उन्होंने आवाज को पहचान लिया था। अच्छा, देख कर जानते हैं कि चक्कर जानते हैं? अच्छा, आम लेने जाते हो तो आम मीठा है, नाक से देखते हो कि मुंह से? तो नाक से स्वाद आता है कि मुंह से? बता देते हो कि आम खट्टा है या? नाक से बता देते हो, मुंह से तो नहीं बताते कि खा खा के देखते हो? नहीं, पहले देखते हैं फिर जानते हैं। हमारा नियम है, जो छद्मस्त हैं, हम सभी लोग पहले देखते हैं फिर जानते हैं, लेकिन अनंत भगवान एक साथ देखते हैं। और तुम उनका काम कर रहे हो, किताब ले ली, अब पढ़ भी रहे हो और जान भी रहे हो, दोनों एक साथ कर रहे हो, तो होगा ये कि दिमाग और आंख दोनों टकराएंगे, और दोनों टकराएंगे तो टूट फूट होगी। फिर टूट फूट होगी, या तो चश्मा दिमाग का होगा या फिर आंख का होगा, दोनों टकराएंगे। और अगर आप देखो और जानो मत, तो आराम से खूब देखते रहो, आंख खराब नहीं होगी। और जानना है तो आंख बंद कर लो, आराम से जानते रहो, दिमाग खराब नहीं होगा। और दोनों काम एक साथ किए तो फिर टूट फूट तो होगी, चाहे दिमाग में हो चाहे आंख में हो। इसी कारण कम उम्र में चश्मा लग जाएगा। ज़्यादा किताब में दिमाग रखे रहे, पढ़ते भी रहे, देखते भी रहे, दोनों काम करते रहे, फिर आंख या दिमाग दोनों एक का चश्मा होगा। चश्मा एक का जरूर होगा। इसलिए आंख कमज़ोर किससे होती है? जब हम देखते भी हैं और जानते भी हैं। जब देखना हो तो दिमाग का स्विच बंद कर लो, जब जानना हो तो आंख के पलक बंद कर लो, कभी भी खराब नहीं होंगे।